नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टूवर्ड्स समृद्धि में। यह है आपका साप्ताहिक शेयर बाजार रिव्यू, जहां हम हर हफ्ते की बड़ी खबरों, बाजार की गतिविधियों, आने वाले हफ्ते के महत्वपूर्ण इवेंट्स और स्टॉक्स टू वॉच पर चर्चा करेंगे। यहां आपको मिलेगा आसान भाषा में वह सब कुछ जो आपके निवेश और बाजार की समझ के लिए जरूरी है। तो जुड़िए हमारे साथ हर शनिवार रात 8 बजे। चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का बाजार विश्लेषण। निफ्टी 50 ने इस सप्ताह 24,853 के स्तर पर क्लोजिंग दी है, जो लगभग 0.67% की हल्की गिरावट के साथ रही। चार्ट पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से साफ दिखता है कि इंडेक्स ने 0.618 लेवल लगभग 24,538 के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो एक पॉजिटिव संकेत है। अगर ये लेवल बना रहता है तो अगला रेजिस्टेंस 25,316 पर है और 26,281 पर, जो कि निफ्टी का पिछला ऑल टाइम हाई भी है। नीचे की ओर सपोर्ट की बात करें तो 24,026 है, जो कि 0.5 रिट्रेसमेंट लेवल है। अगर ये टूटता है तो अगला सपोर्ट 23,494 पर होगा। मेजर सपोर्ट जोन 22,800 से 23,000 के बीच है, जहां से पिछली तेज रिकवरी शुरू हुई थी। इस सप्ताह की कैंडल थोड़ी कमजोर दिख रही है, लेकिन अभी भी ट्रेंड हायर हाइज और हायर लो का बना हुआ है, जो कि बुल्स के लिए सकारात्मक संकेत है। वॉल्यूम सामान्य रहा है, जो बाजार में सतर्कता को दर्शाता है। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन रेसिस्टेंस जोन के पास है, इसलिए अगले सप्ताह कुछ कंसोलिडेशन या हल्का करेक्शन देखने को मिल सकता है। 25,000 के ऊपर मजबूत क्लोजिंग आने पर रैली 26,000 तक जा सकती है। बैंक निफ्टी ने इस सप्ताह 55,398 पर क्लोजिंग दी है, जो हल्की तेजी 0.08% के साथ एक मजबूत अप ट्रेंड को दर्शाता है। इंडेक्स ने अपने पिछले टॉप 54,501 को डिसाइसिवली पार कर लिया है और ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो कि बुल्स के लिए बेहद पॉजिटिव संकेत है। चार्ट में फाइबोनाची रिट्रेसमेंट से पता चलता है कि इंडेक्स ने पहले 0.786 लेवल 53,059 को ब्रेक किया और अगला रेसिस्टेंस 58,668 1.618 एक्सटेंशन लेवल पर दिख रहा है। वहीं नीचे की ओर इमीडिएट सपोर्ट है 54,501 पर, जो अब एक ब्रेकआउट सपोर्ट बन चुका है। इसके नीचे 53,059 पर है। इस सप्ताह की कैंडल एक बड़ी बुलिश बॉडी दिखा रही है, जो यह दर्शाता है कि बाइंग मोमेंटम अभी भी बना हुआ है। वॉल्यूम भी अच्छा रहा, जो इस ब्रेकआउट को सपोर्ट करता है। ट्रेंड फिलहाल मजबूत बुलिश बना हुआ है। जब तक बैंक निफ्टी 54,500 के ऊपर बना रहता है, तब तक हायर लेवल्स की उम्मीद की जा सकती है। अगला टारगेट 58,668 दिखाई दे रहा है। करेक्शन की स्थिति में 54,500 और 53,000 की सपोर्ट जोन्स रहेंगे। इस सप्ताह इंडिया विक्स 17.27 पर बंद हुआ है, जो पिछले सप्ताह से 4.40% ऊपर है। यह दर्शाता है कि बाजार में थोड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, लेकिन पैनिक जैसा कुछ नहीं है। विक्स ने 16.08 का सपोर्ट एक बार फिर होल्ड किया है और वहीं से बाउंस किया है। ऊपर की ओर 20.72 पर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर विक्स इससे ऊपर जाता है तो 24.64 तक तेजी आ सकती है, जो बाजार में और अधिक वॉलेटिलिटी को दर्शाएगा। वहीं नीचे 12.79 पर है, जो शांत बाजार का संकेत होगा। फिलहाल विक्स मिड जोन में है और 16-20 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। जब तक विक्स 20 के नीचे है, बाजार की स्थिति सामान्य मानी जा सकती है। USD INR, US डॉलर एंड इंडियन रूपी ने 23 मई 2025 को 85.15 पर वीकली क्लोजिंग दी। यह लेवल 1.618 फाइबोनाची एक्सटेंशन 84.02 के ऊपर है, लेकिन R1 86.67 से नीचे रुक गया है। पिछले 2 हफ्तों में हल्की गिरावट के बाद अब USD INR एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। यदि यह 86.67 को डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो अगला टारगेट R2 87.97 हो सकता है। नीचे की ओर S1 84.02 और S2 82.66 पर मजबूत सपोर्ट है। अभी इमीडिएट ट्रेंड न्यूट्रल से माइल्डली बेरिश लग रहा है, जब तक कि 86.67 के ऊपर क्लोज न दे। वहीं डॉलर इंडेक्स DXY ने 99.10 पर क्लोज किया, जो कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट 100 के नीचे है। अब S1 98.18 और S2 95.23 क्रिटिकल सपोर्ट जोन बन चुके हैं। जब तक DXY 100 के ऊपर नहीं आता, तब तक ग्लोबली डॉलर कमजोर माना जाएगा। डॉलर इंडेक्स में कमजोरी और USD INR में स्थिरता से विदेशी निवेशकों का सेंटिमेंट सुधर सकता है। इससे भारतीय शेयर बाजार को सपोर्ट मिल सकता है, खासकर बैंकिंग और IT सेक्टर को। रुपए में स्थिरता बाजार की वॉलेटिलिटी को कंट्रोल में रखने में मदद कर सकती है।
डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने 23 मई 2025 को 41,603 पर वीकली क्लोजिंग दी, जिसमें लगभग 2.47% की गिरावट दर्ज हुई। यह क्लोजिंग पहले के ट्रेंड लाइन सपोर्ट, अब रेजिस्टेंस के ठीक नीचे है, जिससे ट्रेंड वीक लग रहा है। डाउ जोन्स ने हाल ही में ट्रेंड लाइन ब्रेक किया था और अब वह रेटेस्ट के बाद फिर से नीचे आ रहा है, जो एक बियरिश साइन है। अभी के लिए इमीडिएट सपोर्ट 41,561 है, जो कि बहुत नजदीक है। अगर ये लेवल टूटता है तो 38,100 से 38,087 का जोन अगला मजबूत सपोर्ट हो सकता है। ऊपर की ओर इमीडिएट रेजिस्टेंस 45,070 के आसपास है, जहां से बाजार ने पहले रिजेक्शन दिखाया है। डाउ जोन्स में कमजोरी ग्लोबल सेंटीमेंट पर नेगेटिव असर डाल सकती है। यदि अमेरिकी मार्केट और गिरता है तो इसका असर भारतीय आईटी, मेटल और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स पर दिखाई दे सकता है। साथ ही एफआईआई का मूड भी प्रभावित हो सकता है, जिससे निफ्टी और सेंसेक्स में वोलेटिलिटी बनी रह सकती है। हालांकि अगर 41,561 होल्ड करता है तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी स्थिरता देखने को मिल सकती है। नैस्डैक ने इस हफ्ते 20,895 पर वीकली क्लोजिंग दी, जिसमें लगभग 1.91% की गिरावट रही। हाल ही में नैस्डैक ने अपने अप ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन को तोड़ा था और अब वह उस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके फिर से नीचे आया है, जो एक बेरिश रीटेस्ट पैटर्न दिखाता है। अब इमीडिएट सपोर्ट 19,787 पर है, जो पिछले कैंडल्स के अनुसार एक मजबूत लेवल है। इसके नीचे 18,355 और 16,523 है। ऊपर की ओर 22,000 के आसपास ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बन गया है और अगर नैस्डैक इस रेंज को पार नहीं करता तो इसमें और गिरावट संभव है। नैस्डैक मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी सेक्टर को दर्शाता है। अगर इसमें कमजोरी बनी रहती है तो इसका सीधा असर भारतीय आईटी स्टॉक्स पर पड़ेगा, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो आदि। इन कंपनियों की आमदनी का बड़ा हिस्सा अमेरिकी क्लाइंट्स से आता है, इसलिए नैस्डैक की दिशा इनके शेयर मूवमेंट को प्रभावित करती है। एफआईआई इनफ्लो भी नैस्डैक मूवमेंट से जुड़ा रहता है। नैस्डैक में कमजोरी होने पर भारतीय बाजारों में वोलेटिलिटी और प्रेशर बढ़ सकता है, खासकर निफ्टी आईटी इंडेक्स में। ऐसे में इंडियन ट्रेडर्स को ग्लोबल टेक मूवमेंट्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। इस हफ्ते मार्केट्स ने मिलाजुला प्रदर्शन दिखाया। निफ्टी ने 24,853 पर बंद होकर 0.618 फिबोनाची लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी, जो एक सकारात्मक संकेत है। वहीं बैंक निफ्टी ने पुराने हाई को पार कर एक मजबूत अप ट्रेंड जारी रखा है। यह दर्शाता है कि अभी भी घरेलू बाजार में बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। ग्लोबल लेवल पर नैस्डैक और डाउ जोन्स में कमजोरी देखने को मिली है, जिससे यह साफ है कि अमेरिका में निवेशकों की धारणा थोड़ी कमजोर हो रही है। इसका असर खासकर भारतीय आईटी और एक्सपोर्ट बेस्ड सेक्टर्स पर पड़ सकता है। लेकिन यूएसडी-आईएनआर और डॉलर इंडेक्स में स्थिरता भारतीय बाजार को सपोर्ट देने में मदद कर सकती है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा वॉलेटिलिटी रह सकती है, इसलिए ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए और ओवर लेवरेजिंग से बचना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को पैनिक में बिकवाली करने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी स्टॉक्स में सिप जारी रखें और करेक्शंस को अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। मार्केट्स हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलते, गिरावट भी ग्रोथ का हिस्सा है। असली विजेता वही होता है जो डिसिप्लिन बनाए रखता है, चाहे हालात कैसे भी हों। अभी पेशेंस रखो, मौका फिर चमकेगा और इस बार आप तैयार रहोगे। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का शेयर बाजार रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा और आपकी जानकारी में बढ़ोतरी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल टुवर्ड्स समृद्धि को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। हमसे जुड़े रहें और अपने सवाल या सुझाव नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले शनिवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।